अगर आज भी आप उनके बारे में सोचते हैं, अगर दिल में अभी भी उनका नाम आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज सच सामने आएगा, क्या वो आपको अभी भी दिल से प्यार करते हैं या सिर्फ याद बन चुके हैं। तो ये रीडिंग वाटर एलिमेंट्स के लिए है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। आज हम जानेंगे उनके दिल में आपके लिए अभी क्या फीलिंग्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। हेलो कर्क राशि। कैंसर, आप जब भी किसी से जुड़ते हैं ना, तो पूरी सोल से जुड़ते हैं, पूरा तन मन धन आपका उस इंसान में होता है। इसीलिए ये सवाल आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या वो अभी भी दिल से प्यार करते हैं। सबसे पहले ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन के रूप में देखता है। इनको लगता है आपके अंदर एक स्पार्क है, एक अलग वाइब है जो सबसे डिफरेंट है। जब आप रूम में एंटर करते हो या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हो, तो इनका अटेंशन नेचुरली आपकी तरफ चला जाता है। ये आपको पैशनेट और फुल ऑफ लाइफ समझते हैं। शायद आप ओपनली इमोशंस को शो ना करते हो, लेकिन इनको आपके अंदर एक फायर एनर्जी फील होती है। इनको लगता है आपके साथ लाइफ एडवेंचरस हो सकती है। इस पर्सन को आपके साथ एक्साइटमेंट भी फील होती है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। आप इनके लिए एक हीलिंग एनर्जी हो। अगर ये स्ट्रेसफुल फेज़ में है, तो आपकी याद या आपकी प्रेजेंस इनमें मेंटली बेटर फील करवाती है। इनको लगता है कि आप जेन्युइन हो, दिल से साफ हो और फेक एनर्जी नहीं रखते हो आप। ये पर्सन आपके अंदर इनोसेंस और वार्म देखता है। शायद इसी वजह से आपको लेकर प्रोटेक्टिव फीलिंग्स भी यहाँ पे आ रही है। इनको लगता है आप उनकी लाइफ में आए तो सब कुछ ब्राइटर हो सकता है। आपके पर्सन बोलने में भी काफ़ी तेज़ होंगे या फिर ब्लंटली बात करते होंगे। कार्स या बाइक्स के बारे में पैशनेट होंगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं या फिर ढूंढ रहे हैं, बट समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। काफ़ी कॉन्फिडेंट भी पर्सनालिटी इनकी यहाँ पे दिख रही है। ये आपके साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन कर रहे हैं। ये पर्सन मेंटली प्लान कर रहे हैं कि आपसे कैसे क्लोजनेस बढ़ाए, कैसे आपसे बातचीत आगे बढ़ती है या कैसे कनेक्शन को स्टेबल बनाया जाए। हो सकता है ये अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, बट उनके मन में काफ़ी सारे कैलकुलेशंस चल रहे हैं। वो ये भी अंदाज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या फील करते हो, क्या टाइमिंग सही है, क्या अगर वो आगे बात बढ़ाए तो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये सिर्फ क्रश वाली एनर्जी नहीं है, ये अभी सीरियस थिंकिंग भी हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे सेम जेंडर एनर्जी भी फील हो रही है। ये भी लग रहा है कि आप शायद दो ऑप्शंस के बीच में फंसे हो। आप इनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो और शायद आपके मन में कोई और इंसान भी हो सकता है। देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर यू जिसमें आप फंसे हैं। यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है एम्परर की। ये पर्सन आपको काफ़ी हाई वैल्यू और रिस्पेक्ट वर्दी समझता है। इनको ये लगता है कि आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आपके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं और आपको लाइटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसीलिए शायद ये पर्सन कॉशियस है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं। इमोशंस है लेकिन इजीली एक्सप्रेस नहीं करते। शायद अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं क्योंकि वो वीक या वल्नरेबल नहीं दिखना चाहते।
ये पर्सन चाहता है जब भी आपके सामने आए तो काफ़ी मैच्योर और स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ वो सामने आते हैं। तो वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो, पॉजिटिव हो और रिलेशनशिप मटेरियल हो। आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करना इनको अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही वो चाहते हैं कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो। कोई रैंडम या चाइल्डिश मूव इनको नहीं लेना है। ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, रिस्पेक्ट भी आपके बारे में है, फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है, इमोशंस कंट्रोल्ड है, आपको लूज़ करने का डर भी है इनमें। ये पर्सन जल्दी या धीरे धीरे आपसे कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं। पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर स्टेबल मूव लेंगे। यहाँ पे कोई सडन कन्फेशन दिख नहीं रहा है। ये प्लान्ड एक्शन ज़्यादा लेंगे। तो कर्क राशि, जो कार्ड्स आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वार्म और सीरियस है। ये पर्सन आपको सिर्फ कैजुअल या टाइम पास के लिए नहीं देख रहा। इनके माइंड में आपको लेकर अट्रैक्शन भी है, एडमायरेशन भी है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी चल रही है। आपके बारे में सोचकर इनका मूड चेंज हो जाता है और कई बार ये पर्सन खुद को भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। तो कर्क राशि, दिस वाज योर रीडिंग। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लव ज़रूर लिखें। स्कॉर्पियो, आपके फीलिंग्स बहुत इंटेंस होते हैं। आप बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखते हो, लेकिन अंदर से आप काफ़ी गहराई में सोचते हो। चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको वैल्यूएबल समझते हैं। इनको लगता है आप कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं हो। आपके साथ कुछ स्टेबल और रियल बिल्ड किया जा सकता है। ये पर्सन शायद धीरे धीरे आपको अप्रोच करना चाहता है। यहाँ पे पेज एनर्जी बता रही है कि फीलिंग्स काफ़ी फ्रेश है, जेन्युइन है और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है पहले कोई मैसेज करे, कोई स्मॉल एफर्ट करे या प्रैक्टिकल एक्शन के थ्रू आपके पास आए। ये पर्सन सिर्फ आपको पसंद नहीं करता, बल्कि आपको एक मीनिंगफुल कनेक्शन के रूप में दिखता है। इनके माइंड में क्लैरिटी भी आ रही है और कमिटमेंट की एनर्जी भी नज़र आ रही है। और हाल ही में ना उनको आपको लेकर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। शायद वो पहले कंफ्यूज थे या इमोशंस क्लियर नहीं थे, लेकिन अब उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है। आपके पर्सन काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगते हैं। इनको समझ आ रहा है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, तो हो सकता है जल्द ही सच बोलने का मन करे। ये पर्सन अब एक्सक्यूजेस से बाहर निकलकर ऑनेस्ट होना चाहता है। तो ऑनेस्टी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी यंग, एनर्जेटिक और पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप में से किसी का ये पहला प्यार हो या फिर क्रश भी एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। और ऐसा लगता है कि अभी शायद वो करियर ओरिएंटेड बन रहे हैं, करियर और पैसे की तरफ ज़्यादा उनका फोकस है, इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं। पर यहाँ पे आ गया है द लवर्स कार्ड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स में से एक है रिलेशनशिप के लिए। इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ डीप सोल कनेक्शन फील करता है। इनको लगता है आप दोनों के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ये आपको आइडियल पार्टनर की तरह देखते हैं। हो सकता है चॉइसेस या सरकमस्टेंसेस ने पहले बहुत कुछ चीज़ें डीले की हो, बट ये दिल से आपको चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि विदिन 2 मंथ्स जब भी आप ये रीडिंग देखो, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन प्यार को लेकर आप करने वाले हो, आप और आपके पार्टनर दोनों भी।
यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ने भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, काफ़ी टाइम, मनी, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं। कितने भी उतार चढ़ाव आए, ऑब्स्टेकल्स आए, आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा है। यहाँ पे अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कांटेक्ट ज़रूर होगा विद इन 2 वीक्स। और अगर आप चाहते हो कि आपका एक्स वापस आ जाए तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी आ रही है। बट ये पक्का वाला रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशन तो लग रहा है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड, तो बहुत सारे लोग आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। ये कनेक्शन आप दोनों के लिए कार्मिक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को लगता है आपके साथ कनेक्शन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कंप्लीट होना चाहिए। अगर डिस्टेंस है, साइलेंस है या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो वो क्लोज़ करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को क्लोजर ज़रूर मिलेगा। द वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करता है। स्टेबल, फुलफिल्ड और मैच्योर रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप वर्थ इन्वेस्टिंग हो, आपके साथ ऑनेस्ट बॉन्ड पॉसिबल है और आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिनी गाइडेड भी लगता है। यहाँ पे आने वाले दिनों में आपका मैसेज या कम्युनिकेशन होगा, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन भी पॉसिबल है। यहाँ पे स्लो बट सीरियस कमिटमेंट एनर्जी है। कुछ पास्ट साइकिल क्लोज होके न्यू बिगनिंग भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है और न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लव ज़रूर लिखें। तो स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। हेलो मीन राशि। पाइसेस, आप ड्रीमर्स होते हो, सपने देखते हो, आपका प्यार भी बहुत प्योर होता है और आप कनेक्शन को भी काफ़ी डीपली फील करते हैं। यहाँ पे और एक बात है पाइसेस, आप काफ़ी भोले होते हो और मछली आसानी से किसी के भी जाल में फंस सकती है। तो जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हो आपको उसको एक बार परखना चाहिए। आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। तो चलिए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो कह रही है कि ये पर्सन डिफेंसिव मोड में है। इनको लगता है कि उन्हें अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है। शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस या करंट सिचुएशन की वजह से ये इजीली ओपन अप नहीं कर पा रहे। वो आपको स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल पर्सन समझते हैं, इसीलिए भी उनके अंदर फियर है कि कहीं रिजेक्शन या हर्ट ना हो। इस एनर्जी से लगता है कि वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं बट उन्होंने अपने अराउंड दीवारें खड़ी करके रखी है। फीलिंग्स है बट क्लियर एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन माइंड में कंफ्यूजन, फियर और ट्रस्ट इश्यूज भी चल रहे हैं। यहाँ अगेन विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिट्रेयल या कुछ हिडन ट्रूथ की एनर्जी आ रही है। जो मैंने पहले भी बोला था कि आपको किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपका ट्रस्ट या एक्सपीरियंस ब्रेक किया हो या किसी ने इनको चीट किया हो। इसी वजह से अब ये हर कनेक्शन में कॉशियस है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। कुछ तो चीज़ है जो रिलेशन में छुपी हुई है। देयर इज़ समथिंग हिडन। दिल में जो चलता है या सामने जो चल रहा है वो एक्चुअली दिल में नहीं है, दिखता कुछ और है और करता कुछ और है।
आपके बारे में सोचते बहुत है बट ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। अभी तक जो एनर्जी आ रही है वो फियर, कन्फ्यूजन और बिट्रेयल की है। सोचते तो है आपके बारे में बट श्योरिटी अभी भी नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनको लगता है ये कनेक्शन टाइम के साथ ग्रो हो सकता है। वो जल्दी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्या फ्यूचर बन सकता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि फीलिंग्स स्लो एंड स्टेडी है। इंस्टेंट एक्शन नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको सीरियस ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। यहाँ पे 7 की एनर्जी काफ़ी आ रही है। अभी आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल। 7 नंबर होता है मिस्ट्री का, मिस्टीरियस पर्सन, विजडम का। ये रीडिंग में ये भी दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में डीप स्पिरिचुअल और कार्मिक कनेक्शन भी है। ये आपके बारे में सोचते हैं बट शांत है, विड्रॉवल एनर्जी भी है और सच्चाई जो है वो छुपा रहे हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं और पास्ट में जो वो हर्ट हुए हैं, इसीलिए वो अभी डिफेंसिव एनर्जी में है। इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ है। एवरीथिंग विल हैपन एट द राइट टाइम, एट द डिवाइन टाइम। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मीन राशि की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर भी वाटर एलिमेंट के हो, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस। तो यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत गहरे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा है। ये पर्सन आपको लेकर इमेजिन भी करता है, मिस भी करता है, लेकिन खुद को ही नहीं समझ पा रहा है। कभी इनको लगता है कि आप स्पेशल हो, कभी इनमें फियर ट्रिगर होता है, इसीलिए इनके मूड स्विंग्स भी काफ़ी है और बिहेवियर भी काफ़ी इनका चेंज होता है। इसी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि आप जल्दी मत करो। सच धीरे धीरे रिवील होगा, हिडन चीज़ें जो है वो सामने आएगी और डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ओवरऑल देखें तो स्लो मूवमेंट दिख रही है, हिडन फीलिंग्स रिवील हो सकती है, ट्रस्ट बिल्ट होने के बाद ही कांटेक्ट पॉसिबल है और इंट्यूशन को फॉलो करना आप दोनों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो दिस इज़ अ टिपिकल वाटर एलिमेंट एनर्जी। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा पेशेंस से, अंडरस्टैंडिंग से काम लेना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लव ज़रूर लिखना। तो मीन राशि, ये थे उनके ख्याल आपके बारे में।